सत्संग में बैठना परमात्मा की गोद में बैठ जाना बराबर समझना चाहिए। सत्संग क्या है? सत्संग भगवान का निज अंग है। सत्संग भगवान का निज अंग है। तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम से मांगते हैं, इस कलयुग में भी बहुत से भक्तों को भगवान का दर्शन हुआ है। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को चित्रकूट के घाट पर भगवान श्री राम लक्ष्मण का दर्शन हुआ है। घास फूस की झोपड़ी बनाकर तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट के घाट पर भजन ध्यान साधन पूजा करते थे। कलयुग में उदाहरण देंगे कि बहुतों को भगवान का दर्शन हुआ है। भगवान श्री राम लक्ष्मण आए, तुलसीदास जी महाराज से कहा बाबा क्या करते हैं? तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा भजन करते हैं, साधन करते हैं। भगवान परीक्षा लेने के लिए कुछ बोले कि बाबा आपको दुनिया में और कोई काम रोजगार नहीं मिला, भजने मिला, बढ़िया बिजनेस काहे किए? भजन करने से मकान बना लीजिएगा, भजन करने से जमीन खरीद लीजिएगा, भजन करने से पद आपको मिल जाएगा, भजन करने से फैक्ट्री खोल दीजिएगा, भजन करने से बेटा को इंजीनियर बना दीजिएगा, भजन करने से पत्नी खुश हो जाएगी। भगवान राम तो प्रश्न का ढेर लगा दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अंतिम में बोले भजन करने से तो कुछ नहीं होगा। आप ही से हम पूछते हैं कि भजन करने के बाद भगवान का दर्शन होगा कि नहीं होगा? अब तो भगवान फेल करेंगे। कुछ देर रुक करके भगवान राम बोले हाँ, भजन करने से भगवान का दर्शन हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा जब परमात्मा का दर्शन हो जाएगा तो कुछ बाकी भी रह गया क्या? देह धरे कर यह फलो भाई, अब भज है राम सब काम बिहाई। सुंदर देह जो मिला है परमात्मा के भजन करने के लिए मिला है, परमात्मा के दर्शन करने के लिए मिला है, परमात्मा में मिल जाने के लिए मिला है। जब परमात्मा का दर्शन हो ही जाएगा तो बाकी क्या रहा? परमात्मा के सामने में और कुछ ज्यादा कीमती रह गया क्या? भगवान श्री राम ने कहा नहीं, आपका भी कहना ठीक है। अजरी करते हैं क्या? तुलसीदास जी महाराज चंदन घीस रहे थे। भगवान राम ने कहा बाबा वो ऐसे ऐसे क्या करते हैं? तुलसीदास जी महाराज ने कहा चंदन घिस रहे हैं, चंदन और चंदन क्या कीजिएगा?
का इसको लगाते हैं। अच्छा अच्छा, लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? गोस्वामी जी बोले तिलक चंदन जो है भक्ति जो होती है स्त्री के रूप में, परमात्मा को खुश करने के लिए हम तिलक करते हैं। जैसे पति को खुश करने के लिए माँ बहनें कई प्रकार के श्रृंगार करती है, सिंदूर पहनती है। सिंदूर क्या है? सिंदूर का मतलब है पति को अपने बीच मांग पर रखना। इसीलिए परमात्मा के नाम से हम तिलक चंदन करते हैं। सिंदूर जब पहनना चाहिए तो बीच मांग पर। अभी तो नया नया डिजाइन के लोग क्या कत्ता इन्ने लगा लीजिए, कत्ता हिन्ने लगा लीजिए, कत्ता यहाँ से लगा यहाँ तक लगा लीजिए। लेकिन सिंदूर का नियम है बीच मांग पर पहनना चाहिए। चलिए, तुलसीदास जी महाराज बोले कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए तिलक चंदन करते हैं। और वैष्णव धर्म का परिचय है कंठी माला तिलक चंदन। कबीर साहब भी कहते हैं माला टोपी सुमरनी सदगुरु दिए बख्शीश, पल पल गुरु को बंदगी चरण नवाओ शीश। हाँ, माला पहनना अच्छी बात है, लेकिन माला के अनुकूल चलना सबसे अच्छी बात है। अब माला पहने थरे सिरिंग दिए रहे की हाल मकने पठे हम काल पठा दियो हो गए। माला पहन करके तिलक चंदन करके गलती नहीं करना चाहिए विचार। कबीर साहब कहते हैं बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की। भगवान राम बोले बाबा थोड़ा सा वो चंदन हमको भी दे दीजिए न। तो तुलसीदास जी महाराज ने थोड़ा सा चंदन भगवान के उंगली पर रख दिया। अब भगवान बोले ये आप ही को टिक्का लगा दें। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा लगा दो। भगवान अपने से तिलक करते हैं तुलसीदास जी महाराज को। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अच्छा, तुलसीदास जी महाराज को भगवान का दर्शन कहाँ हुआ? चित्रकूट में। चित्रकूट सब आदमी को चित्रकूट में ही भगवान का दर्शन होगा, इधर नहीं होगा। सब आदमी को कहाँ होगा? चित्रकूट में। चित्र मतलब होता है फोटो। चित्र मतलब फोटो। ये जो हृदय प्रदेश है यहाँ चित्र नाम का एक कैमरा है, वहां फोटोग्राफी बैठे हुए हैं। उस फोटोग्राफी का नाम है चित्रगुप्त जी महाराज। चित्रगुप्त जी महाराज बहुत बड़ा कैमरा लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। जीवन में जितना काम किए हैं सब का वो सीडी कैसेट बना रहे हैं। यहाँ कई प्रकार के फोटो हैं। फोटो मतलब 10 बीघा बने लिए बेटा नौकरी भगना कोनो दिक्कत हो हमरा। अब 10 बीघा जे बने लिए बेटा नौकरी ओकरो फोटो यहाँ अभी फलना आदमी का हाव मार मार वो डॉक्टर ने गश्त उसका फोटो। बाप रे बाप मेलाज लागलो अभी बोले नहीं उसका फोटो। विचार कीजिए, रंग बिरंग के फोटो इस कैमरा में। जे कुछ हुआ हम तो शादी वहीं करब उसका फोटो। फलना आदमी मरी गए
नहीं है, लेकिन उसको इस आंख से अभी भी देख रहे हैं कि यही ने फलना आदमी रहे, उसका फोटो है। धन का फोटो, बल का फोटो, विद्या का फोटो, नौकरी का फोटो, मकान का फोटो, परिवार का फोटो, बेटा का फोटो, कई प्रकार के जुगो जुगान से यहाँ जो कैमरा में फोटो भरा हुआ है। चाहिएगा कि भगवान का भी फोटो आ जाए तो कैसे आए? आपका कैमरा भर गया। कभी कभी हम लोग बोलते हैं, अरे हो एक गाना भेजियो हमरा में, तुम्हें भेजे झिटके जे नहीं तोरा मेमोरी खाली नहीं झोंक, तब यहाँ की कर 10-20 गो गाना उड़ाई दे, तब वो गाना घुसे। तो आपके चित्त नाम के कैमरा में जन्मों जन्म के बहुत प्रकार के फोटो है। इस फोटो को कूट करके निकालना होगा। इस फोटो को निकाल करके कैमरा रील को खाली करना पड़ेगा, तब तो भगवान का फोटो घुसेगा। विचार कीजिए, ये फोटो को कैसे निकालिएगा? उसके लिए गुरु महाराज से दीक्षा रूपी समाठ लीजिए। ध्यान रूपी यौखड़ी में इतना कूटिए, इतना ध्यान कीजिए, इतना जप कीजिए। यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहु योजनम भीधते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। जब तक हम लोग गुरु से दीक्षा रूपी समाठ नहीं लेंगे, ध्यान रूपी यौखड़ी में नहीं कूटेंगे, तो सारे फोटो, सारे अहंकार, जब ये फोटो हट नहीं जाता है, चित्र हट नहीं जाएगा, चित्र को कूट करके निकाल नहीं दीजिएगा, भागा नहीं दीजिएगा, तब तक आपको भगवान का दर्शन कैसे होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्नी से बहुत प्रेम था, लेकिन पत्नी के फटकार से तुलसीदास जी महाराज घर के मोह माया इत्यादि को त्याग दिया। पहले तुलसीदास जी महाराज को पत्नी से बहुत प्यार, पत्नी से प्यार हो जाए उसे वासना कहते हैं। पुत्र से, बाल बच्चा से प्यार हो जाए इसको ममता कहते थे। धन संपत्ति से प्यार हो जाए इसको मोह कहते हैं। वही प्यार यदि भगवान से प्यार हो जाए उसे भक्ति कहते हैं। पहले तुलसीदास जी महाराज को पत्नी से काफी प्यार, अब उधर से हट करके तुलसीदास जी महाराज सारे फोटो को हृदय से निकाल दिया। चित्रकूट में जाकर साधन भजन किया तो एक दिन उसको राम लक्ष्मण का दर्शन हुआ। राम कहते हैं ज्ञान को, लक्ष्मण कहते हैं वैराग को, भक्ति कहते हैं सीता जी को। तो तुलसीदास जी महाराज को कहा राम का दर्शन हुआ? चित्रकूट में। तो सब आदमी को चित्रकूट में ही राम का दर्शन होगा। इसलिए जीवन में चाहिए, जो समय चला गया चला गया, जो समय बचा है गुरु से युक्ति लेकर हम लोग सत्संग भजन करें। यही मानव जीवन की विशेषता है।